हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैंपियनशिप का मैच जो कि खेले जाने वाला है नॉटिंघम फॉरेस्ट और फुलहाम के बीच में। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मैच होने वाला है। दोनों ही टीम 50-50 है। हालांकि फुलहाम की ओर से इनके मेन मित्रविच जो कि एक बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, सर्बियन इंटरनेशनल प्लेयर है, वो इस मैच से सस्पेंडेड है। तो फुलहाम बहुत ज़्यादा मिस करेगी उन्हें इस मैच में, और ये मस्ट विन गेम है दोनों टीम्स के लिए। अगर दोनों ही टीम्स को डायरेक्टली प्रमोशन चाहिए प्रीमियर लीग में तो दोनों ही टीम्स के लिए ये मस्ट विन गेम है। और जहाँ तक फेवरेट्स की बात की जाए तो इस मैच में कोई भी क्लियर फेवरेट्स नहीं है। दोनों ही टीम 50-50 है। दोनों ही टीम का पॉइंट्स टेबल में भी पोजीशन इक्वल है। दोनों ही टीम ने बराबर गोल स्कोर किए हैं, बराबर गोल कंसीड किए हैं। तो दोनों ही टीम्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि आप लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1% फेवरेट, ज़्यादा फेवरेट मान सकते हो, केवल 1%, क्योंकि यहाँ पे फुलहम की ओर से मित्रविच आउट है जो कि इनके प्रोफाइली गोल स्कोरर है। इनके आसपास भी कोई नहीं है गोल स्कोरिंग करने में फुलहम की ओर से। तो आप लोग यहाँ पे 1%, ज़्यादा नहीं, केवल 1% फेवरेट्स मान सकते हो नॉटिंघम को। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप फुलहम को आप लोग रूल आउट मत करिएगा। दोनों ही टीम्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है गाइस, तो चलिए इस मैच की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं एक बार चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे। तो गाइस पॉइंट्स टेबल दिखाने से पहले आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए बिना स्पेस दिए @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग बिना स्पेस दिए @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल जैसे सर्च करोगे आप लोग को एक चैनल दिखाई देगा जिसमें कि 7200 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स रहेंगे। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, इस रेस में यहाँ पे 7100 है, लेकिन अब 7200 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो आप लोग केवल अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें 7200 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स रहेंगे। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, या फिर आप इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप इस वीडियो के प्रिंट कमेंट में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो के प्रिंट कमेंट पे भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। तो जल्दी से जाइए इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देखिए और वहाँ पे क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। तो गाइस हम लोग नजर डाल लेते हैं एक बार चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल पर। तो देखिए यहाँ पे फुलहम 4th पोजीशन पे है, नॉटिंघम फॉरेस्ट 5th पोजीशन पे है। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे 2 पॉइंट्स ज़्यादा है फुलहम का, क्योंकि यहाँ पे फुलहम ने 2 मैच ज़्यादा ड्रॉ किए हैं और 2 मैच ज़्यादा वॉन किया है, और यहाँ पे फॉरेस्ट ने बहुत ज़्यादा मैचेस ड्रॉ किए हैं, इसलिए केवल 2 पॉइंट आगे है। तो दोनों ही टीम सेम है। आप लोग यहाँ पे किसी भी टीम को फेवरेट नहीं मान सकते हो, किसी भी टीम को कमज़ोर नहीं आंक सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग फॉरेस्ट को एक स्टेप जस्ट 1% आप फेवरेट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से फुलहम के प्रोफाइलिंग स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है इस मैच में, और बाकी दोनों टीम से कोई फर्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फुलहम ने यहाँ पे 41 मैचेस में 20 विन किया है, 10 ड्रॉ किया है, 11 लॉस किया है। वहीं पे फॉरेस्ट की बात की जाए, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यहाँ पे उन्होंने 41 मैचेस में 18 विन किया है, 14 ड्रॉ किया है और 9 लॉस किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों टीम में। फुलहम की बात की जाए 41 मैचेस में यहाँ पे 55 गोल स्कोर किया है, 44 गोल कंसीड किया है, और यहीं पे फॉरेस्ट ने 41 मैचेस में यहाँ पे 54 गोल स्कोर किया है और 41 गोल कंसीड किया था। यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों टीम में। दोनों ही टीम ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही टीम गोल करती भी है और गोल उतना भी नहीं खाती है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे डिफेंस उतना भी खराब नहीं है फॉरेस्ट का। 41 मैचेस में केवल 41 गोल स्कोर, तो ऑन एन एवरेज एक ही गोल खाती है, और यहाँ पे फुलहम भी ऑन एन एवरेज एक ही गोल खाती है। तो ये मैच आपको कहीं ना कहीं 0-0 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी अगर यहाँ से दोनों में से कोई भी टीम जीतती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ से फुलहम जीत जाती है तो इन लोग को 3rd पोजीशन में आ जाएगी। हालांकि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैथमेटिकली अदर टीम का रिजल्ट्स पे डिपेंड करके ये लोग को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल सकता है प्रीमियर लीग के। देखिए जो टॉप टीम रहती है चैंपियनशिप में उसे डायरेक्टली प्रमोशन मिलता है प्रीमियर लीग में। ठीक है, और फिर यहाँ से जो 3rd, 4th, 5th, 6th ये जो 4 टीम रहती है, इन चारों के बीच क्वालिफायर्स का मैच होता है। फिर इन चारों में से जो भी क्वालिफायर टूर्नामेंट जीतता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है प्रीमियर लीग में एज अ 3rd टीम, और प्रीमियर लीग का जो बॉटम 3 टीम रहता है वो रेलीगेट हो जाता है चैंपियनशिप में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट का भी और यहाँ से फुलहम का भी दोनों का ही आउटसाइड चांस है। हालांकि दूसरा टीम का रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे चांस है कि इन दोनों को डायरेक्टली प्रमोशन मिल जाए। तो अगर इन दोनों को डायरेक्टली प्रमोशन चाहिए और मतलब प्रमोशन प्लेऑफ्स अगर इन्हें अवॉइड करना है तो दोनों के लिए मस्ट विन गेम है। लेकिन आप लोग यहाँ पे कोई भी टीम को फेवरेट्स नहीं मान सकते हो, दोनों ही टीम ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है गाइस, तो इन तीनों में से इन चारों टीम्स में कोई एक ही जाएगा और इन चारों के बीच क्वालिफायर्स मैच होगा, जो विन करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। अब बात की जाए यहाँ से होम और अवे टेबल की, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का होम में मैच होने वाला है। तो फॉरेस्ट का होम फॉर्म देखिए कैसा है, ठीक ठाक होम फॉर्म है। 20 होम मैचेस में इन्होंने 10 वॉन किया है, 4 ड्रॉ, 6 लॉस और 24 गोल स्कोर किया है 20 मैचेस में। तो यहाँ पे अटैक ठीक ठाक है। होम में ऑन एन एवरेज 1 गोल करता है, लेकिन डिफेंस अच्छा है। होम में केवल 1 गोल ऑन एन एवरेज कंसीड करता है। होम में 20 होम मैचेस में केवल 20 ही गोल कंसीड किया है। अब बात की जाए यहाँ से फुलहम की, तो फुलहम का यहाँ पे देखिए अवे मैचेस
तो फुलहम का आप लोग यहाँ पे अवे मैचेस देख लीजिए, 20 अवे मैचेस में यहाँ पे इन्होंने 22 गोल स्कोर किया है और 21 गोल कंसीड किया है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये टीम भी 1 गोल स्कोर कर देती है अवे में और 1 गोल कंसीड कर देती है। तो यहाँ पे दोनों ही टीम 50-50 है सारे डिपार्टमेंट में, चाहे आप लीग टेबल्स देखिए उसमें भी आपको दोनों टीम 50-50 नजर आएगी। फिर आप लोग यहाँ पे होम और अवे टेबल देखिए उसमें भी दोनों टीम 50-50 नजर आएगी। तो इस पर्टिकुलर मैच में कोई भी टीम फेवरेट नहीं है, कोई भी विन कर सकती है, आप लोग को अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप लोग शॉक मत होना कि अगर ये मैच 0-0 पे फिनिश हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग सेफ्टी के लिए 5 डिफेंडर्स लेके चलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस देखिए, ये मैच ऐसा है कि दोनों टीम्स के लिए मस्ट विन है, तो दोनों ही टीम एटलीस्ट 1 पॉइंट हासिल करने का तो यहाँ पे कोशिश करेगी, क्योंकि वो लोग डिफीट अवॉइड करना चाहेगी। और डिफीट अवॉइड करने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग करे, स्टार्टिंग में डिफेंडिंग करे, और एक टीम का स्ट्रैटेजी हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग करे, सामने वाली टीम का अटैकर को थका दे, फिर लास्ट मोमेंट में वो लोग अटैक करे और कहीं से गोल आ जाए। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है दोनों टीम्स की, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रैटेजी रहा तो कहीं ना कहीं मैच 0-0 पे भी फिनिश हो सकता है। तो अगर 0-0 पे फिनिश हो सकता है तो इसलिए आप लोग यहाँ पे 5 डिफेंडर लेके चलिएगा। इस मैच में कोई भी टीम क्लियर फेवरेट्स नहीं है, कोई भी विन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी चैंपियनशिप एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट होता है। ठीक है गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस मैच को लेकर। तो गाइस ये मैच की शुरुआत होने वाली है रात को 9:30 बजे और इसके लाइनअप्स आ जाएंगे 8:30 बजे तक। तो आपको इसके लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग को पहला पिन कमेंट चेक कर लेना और वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, या फिर आप लोग ये चीज़ सर्च कर दीजिएगा बिना स्पेस दिए @TheFantasyExpertsOfficial और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो गाइस हम लोग मैच फैक्ट्स की बात की जाए तो आखिरी कुछ जो रिसेंट हेड टू हेड हुआ है उसमें वाइट्स यानी कि फुलहम ने 3 विन किया है और 1 लॉस किया है। तो चलिए एक मैच फैक्ट जाता है यहाँ पे फुलहम के फेवर पे। अगर यहाँ पे मित्रोविच खेलते तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल देता कि हाँ फुलहम ये मैच 2-1 से विन कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे मित्रोविच नहीं है तो मैं फुलहम का यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि फुलहम यहाँ पे विन करेगी ही करेगी। फिर यहाँ से बात की जाए फॉरेस्ट जो रिवर्स फिक्सर था इस सीज़न का, जो पहला मैच था दोनों टीम्स के अगेंस्ट, उसमें फॉरेस्ट ने विन कर लिया था 2-1 से। फिर आखिरी 5 में से 4 हेड टू हेड में दोनों टीम ने स्कोर भी किया है। द होस्ट यानी कि नॉटिंघम फॉरेस्ट 2 विन किया है इन्होंने आखिरी 5 हेड टू हेड में इस ग्राउंड पे। और इस ग्राउंड में जो आखिरी 5 मैच हुए हैं उसमें से 4 मैचेस में दोनों ही टीम ने स्कोर किया है। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली जितने भी मैचेस हो रहे हैं दोनों टीम्स ने स्कोर किए हैं और ज़्यादातर दोनों मैचेस यहाँ पे फुलहम ने विन किया है, लेकिन यहाँ पे शायद फुलहम विन ना करे, शायद मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मित्रोविच नहीं है और बिना मित्रोविच का मैं फुलहम पे उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात की जाए तो अभी अपने आखिरी 4 मैचेस में ये लोग अनडिफिटेड है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट का यहाँ पे रिसेंट फॉर्म अच्छा है, रिसेंट फॉर्म सबसे ज़्यादा मैटर करता है और रिसेंट फॉर्म यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट का अच्छा है और उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है। सामने वाली टीम का मेन स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है नॉटिंघम के लिए। तो यहाँ पे स्लाइट फेवरेट्स आप नॉटिंघम को मान सकते हो, ज़्यादा फेवरेट नहीं लेकिन 1% फेवरेट आप लोग मान सकते हो। बात की जाए नॉटिंघम फॉरेस्ट की तो इनकी ओर से कोई भी इंजरी अपडेट्स नहीं है, ना ही कोई सस्पेंशन है, सारे के सारे प्लेयर फिट है। इनका आखिरी मैच डर्बी काउंटी के अगेंस्ट था जिसमें कि जो लॉली ने 1 गोल किया था और वॉटसन ने 1 असिस्ट किया था। तो इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है: सांबा गोलकीपर, राइट बैक पे कैश, फिगुएड्रो और ओवरऑल सेंटर बैक पे रिबेरियो, लेफ्ट बैक पे सॉ, डिफेंसिव मिडफील्डर पे वॉटसन, सेंट्रल मिडफील्डर पे सिल्वा, अटैकिंग मिडफील्डर पे दोनों ही अटैकिंग मिडफील्डर है। कोई दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर 10 खेल सकता है और दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर 8 खेल सकता है। नंबर 8 सेंट्रल मिडफील्डर होता है, नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर होता है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बाकी दोनों ही अच्छे खासे प्लेयर है। जो लॉली अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है, पिछला 2 सीजन से इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसका प्रदर्शन हर सीजन अच्छा होता जा रहा है। पहले एक सीजन में 3 ही गोल कर पाता था अब पूरे 30-40 मैचेस में, लेकिन अभी पिछला सीजन से ये लोग 10+ गोल्स कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा प्लेयर है जो लॉली, ड्रिबलिंग वगैरह कमाल करता है, अच्छा प्लेयर है। एमओबी लेफ्ट विंगर पे रहेगा, जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाता है सैमुअल एमओबी, लेकिन अच्छा प्लेयर है, 3 गोल 8 असिस्ट है। फिर यहाँ से ग्राबन इनका मेन सेंट्रल स्ट्राइकर रहेगा, आपको इसे पिक करना ही करना है। देखिए सोचो फेवरेट तो कोई टीम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्लीन शीट किसी को फेवर करोगे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होने वाला है। तो यहाँ पे नॉटिंघम होम पे है और सामने वाली टीम के पास उनका मेन स्ट्राइकर नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्लाइटली क्लीन शीट फेवर कर रहा हूँ नॉटिंघम को, लेकिन फुलहम स्कोर कर सकता है। आप लोग फॉर ग्रांटेड लेके मत चलना। तो मैं यहाँ से चारों के चारों डिफेंडर को सजेस्ट करूंगा और आप चारों के चारों डिफेंडर का स्टैट्स देख लीजिए कैसा कैसा स्टैट्स है। कैश का 3 गोल 5 असिस्ट है, फिगोरेडो का 2 गोल है, वोराल का 1 गोल 4 असिस्ट है, रिबेरो का भी 2 असिस्ट है। तो यहाँ पे कोई भी डिफेंडर गोल असिस्ट करके दे सकता है, तो मैं चारों डिफेंडर्स को यहाँ से रिकमेंड करूँगा। 100 बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट दे सकता है, ट्राई कर सकते हो। वॉटसन और सिल्वा में किसी एक को ट्राई करना। लॉली एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। 80 मिनट्स बाद सब्स्टिट्यूट होता है, 80 मिनट्स बाद तो ये 90% मैच खेल ही रहेगा, तो आपके लिए अच्छा खासा पिक है, फॉर्म में भी है। एमएबीओ के ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि रिसेंट टच में उतना अच्छा नहीं दिखा है। स्टार्ट
लेकिन रिसेंट जो अच्छा नहीं दिखा है और आजकल 60 मिनट में ही सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो एमएबीओ के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। बाकी 3 गोल 8 असिस्ट है, तो इसका भी चांस रहेगा गोल असिस्ट करने का। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है फुलहम डिफेंसिवली टाइट रहेगी, क्योंकि एटलीस्ट वो लोग यहाँ से 1 पॉइंट तो हासिल करना चाहेगी, और डिफेंसिवली टाइट रहेगी तो यहाँ पे उम्मीद है कि लेट गोल करेगा फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट लेट गोल करता है तो तब तक एमओबी सस्पेंड मतलब सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी ग्राबन तो मेन स्ट्राइकर रहेगा, आपको इसे पिक करना ही करना है। अब बाकी बेंच से मुझे यहाँ पे और किसी का चांस नहीं लग रहा है। और बात कीजिए फुलहम से, तो सबसे बड़ा झटका इनके लिए है, मित्रोविच सस्पेंडेड है, 3 मैच के लिए सस्पेंड हुआ था। 2 मैच का सस्पेंशन ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ये आखिरी मैच है, नेक्स्ट मैच से अवेलेबल हो जाएगा। तो इनका आखिरी मैच बर्मिंघम के अगेंस्ट था, जिसमें कि ओनोमा ने 1 गोल किया था और रीड ने 1 असिस्ट किया था। तो गाइस इस मैच में बहुत ज़्यादा शॉट्स ली थी फुलहम की टीम, और बर्मिंघम उतना भी कुछ खास टीम नहीं है, डिफेंसिवली बहुत पुअर है। लेकिन यहाँ पे बर्मिंघम के डिफेंस ने इन्हें रोक लिया था। इनका सारा शॉट्स ऑफ टारगेट जा रहा था या फिर ब्लॉक जा रहा था, केवल 4 ही शॉट टारगेट में था। और लास्ट ये मैच 0-0 से ड्रॉ होता, लास्ट मिनट में यहाँ पे ओनोमा ने 1 गोल कर दिया था और रीड ने 1 असिस्ट किया था। तो गाइस यहाँ से आप लोग ये मत सोचिएगा कि फुलहम बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट को मैं यहाँ पे स्लाइट फेवरेट मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग फुलहम को बैक कर सकते हो, क्योंकि इस मैच में कोई क्लियर फेवरेट्स नहीं है। आप लोगों ने पॉइंट्स टेबल पे देख लिया, दोनों ही टीम लगभग सेम है। तो यहाँ से इनका पॉसिबल 11 इस प्रकार का हो सकता है: रोडा गोलकीपर, क्रिस्टी राइट बैक, हेक्टर और रीम सेंटर बैक, ब्रायन लेफ्ट बैक, फिर रीड यहाँ मिडफील्डर, ओनोहाम सेंट्रल मिडफील्डर पे, केरनी अटैकिंग मिडफील्डर पे, नॉकियार्ड राइट विंगर पे, कैवेलरियो लेफ्ट विंगर पे, बॉबी रीड कॉर्डोवा यहाँ से सेंट्रल स्ट्राइकर रहेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ से डिफेंस सेक्शन में आप लोग बस डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे क्रिस्टी हेक्टर 1-1 असिस्ट है, और यहाँ पे ब्रायन का 1 गोल 7 असिस्ट है। आप लोग वहीं पे इनके डिफेंडर्स को देखिए कि इतना ज़्यादा बेटर स्टार्ट था एज़ कम्पेयर टू फुलहम्स डिफेंडर। तो आप लोग यहाँ से फुलहम में किसी डिफेंडर को ट्राई करना है तो आप लोग यहाँ से ब्रायन को ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्लाइड फेवरेट फॉरेस्ट को मान रहा हूँ, लेकिन फुलहम टक्कर दे सकता है। तो आप लोग यहाँ से ब्रायन को जरूर ट्राई करिएगा। 1 गोल 7 असिस्ट है, एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है यहाँ से। बाकी आपको डिफेंसिव मिडफील्डर रीड बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट दे सकता है, एक अच्छा खासा पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि मैं ये मैच लो स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दोनों टीम्स में 1-1 ड्रॉ का एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ। तो आप लोग के लिए यहाँ पे रीड एक अच्छा खासा पिक हो सकता है, क्योंकि एक अगर स्कोर होगा तो यहाँ पे इतने सारे अटैकर है, सारे अटैकर को तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। एक अटैकर गोल कर देगा और एक अटैकर कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर 1 गोल आता है तो यहाँ पे केवल 2 ही अटैकर का कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक अटैकर 2 अटैकर चोक करेगा, तो आप लोग रीड को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर वो अटैकर चोक कर जाता है तो रीड आपको बहुत ज़्यादा पास का पॉइंट देगा एज़ कम्पेयर टू वो अटैकर, और आप अपने अपोनेंट से एडवांटेज ले सकते हो। तो रीड आपके लिए अच्छा खासा पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच में। नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, बट इन द टर्म्स ऑफ पासेस आपके लिए रीड एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है। बाकी ओनोमा पासेस भी करेगा, लेकिन जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा। 4 गोल 3 असिस्ट है, तो इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। केरनी, नॉकियार्ड, कैवेलरियो मस्ट पिक है। वेस्ट हैम का प्लेयर है, लोन पे यहाँ पे खेलने आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, एक अच्छा खासा पिक है नॉकियार्ड आपके लिए। पिछला मैच बहुत ज़्यादा शॉट्स लिया था, गोल नहीं आया, अनलकी था, लेकिन शॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिया था। नॉकियार्ड लास्ट जनवरी में गोल किया है, लेकिन शॉट्स वगैरह बहुत ले रहा है, जल्दी यहाँ तक मुझे लगता है ये गोल करने वाला है। कैवेलरियो की बात की जाए, इसने भी फरवरी में लास्ट 1 असिस्ट किया था, और गोल तो मुझे याद नहीं है कब किया था, सीजन का स्टार्टिंग में इसने गोल किया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका फॉर्म भी ख़राब चल रहा है। तो दोनों का फॉर्म बहुत ख़राब है, लेकिन नॉकियार्ड ने पिछले मैच में शॉट्स वगैरह बहुत लिया था, और कैवेलरियो ने शॉट्स भी एक भी शॉट्स नहीं ले पाया था। बाकी बॉबी रीड तो बैकअप रहता है, मिट्रोविच का कम स्टार्ट्स में ज़्यादा गोल है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो बॉबी रीड कॉर्डोवा को। बाकी ये जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से ब्रायन इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टी और हेक्टर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओनमा को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जा सकता है। केनरी इंपॉर्टेंट है, नॉकियार्ड इंपॉर्टेंट है, कैवेलरियो इंपॉर्टेंट है, कॉर्डोवा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉकियार्ड और कैवेलरियो का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। नॉकियार्ड शॉट्स ले रहा है, कैवेलरियो शॉट्स नहीं ले रहा है। देखिए कोई प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा ज़िंदगी भर आउट ऑफ फॉर्म ही रहेगा, कभी ना कभी फॉर्म पे आएगा ही। तो आप हम लोग यहाँ पे रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे कोई प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आज वो प्लेयर फॉर्म में आ जाता है तो आप लोग बाद में मुझे ब्लेम मत करेगा, क्योंकि सच में यहाँ पे कैवेलरियो का फॉर्म अच्छा नहीं है, ना ही नॉकियार्ड का फॉर्म अच्छा है। लेकिन नॉकियार्ड शॉट्स ले रहा है, कैवेलरियो शॉट्स नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं नॉकियार्ड को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कैवेलरियो के आगे। अभी तक फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या पता आज के मैच में फॉर्म में आ जाए। फिर इस टीम से मैंने पेनल्टी का बारे में बताना भूल गया था। नॉटिंघम की ओर से जो प्लेयर पेनल्टीज रहेगा वो रहेगा ग्राबन, और फ्री किक्स में सिल्वा और लॉली। और फिर बाकी फुलहम की बात की जाए तो फुलहम की ओर से जो पेनल्टीज लेते हैं वो मित्रोविच लेते हैं। तो मित्रोविच इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कौन पेनल्टी लेगा। मे बी नॉकियार्ड ले ले, मे बी कैवेलरियो ले ले, मे बी केयरनी ले ले। अगर मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं उसको आपको लास्ट मोमेंट में टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि इस टीम से इस मैच में पेनल्टी कौन लेने वाला है। और बाकी यहाँ से फ्री किक्स की बात की जाए तो फ्री किक्स नॉकियार्ड लेंगे और जोहानसन लेने वाले हैं।
आखिरी कुछ हेड टू हेड की बात की जाए तो देखिए आखिरी जो हेड टू हेड हुआ था वो 1-2 से फिनिश हुआ था, जिसमें कि नॉटिंघम ने 1-2 से विन कर लिया था, जिसमें कि मित्रोविच ने एक गोल किया था जो कि इस मैच में अनअवेलेबल है। तो सोचिए यहाँ पे एक ही गोल फुलहम किया, उसने उसमें भी मित्रोविच ने ही गोल किया था, और मित्रोविच इस सीजन 23 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक मेजर मिस होने वाले हैं फुलहम के लिए। वहीं पे कमारा ने एक असिस्ट किया था, यहाँ से ग्रबन ने एक असिस्ट किया था, रॉबिन्सन और एमोइबे ने एक एक असिस्ट किया था। उससे पहले जो हेड टू हेड हुआ था वो 2-0 से फिनिश हुआ था, जिसमें कि जोहानसन ने एक गोल किया था, और बाकी जो गोल स्कोरर है फुलहम का वो टीम में अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद भी जो हेड टू हेड हुआ है उसमें भी दोनों टीम स्कोर किया है, लेकिन तब का सिचुएशन दूसरा था और अब का सिचुएशन दूसरा है। ठीक है, तो इस मैच का जो सिचुएशन है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैच लो स्कोरिंग हो सकता है, और इसके बाद वाला हेड टू हेड का रिकॉर्ड नहीं लाया हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेशल हेड टू हेड रिकॉर्ड था नहीं। तो गाइस मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो देखिए दोनों ही टीम अवे मैचेस और होम मैचेस में ऑन एन एवरेज एक गोल करती है और ऑन एन एवरेज एक गोल खाती है। तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे 1-1 का है। आपके यहाँ पे 1-0 फॉर नॉटिंघम देखने को मिल सकता है, 0-0 भी पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यही 3 स्कोर लाइन पॉसिबल है, या फिर 0-1 आपको फुलहम को भी दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे इस मैच में कोई भी क्लियर फेवरेट्स नहीं है। तो ये मैच कोई भी जीत सकता है, मेरे अकॉर्डिंग लो स्कोरिंग होगा और इतना ही स्कोर लाइन का पॉसिबल है। फेवरेट स्कोर मेरा 1-1 का है, लेकिन 0-0, 0-1 और 1-0 भी पॉसिबल है फॉर एनी टीम। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ड्रीम 11 पे। तो गाइस मैंने यहाँ पे गोलकीपर में प्रेफर किया है रोडक को। आप लोग चाहो तो सांबा को पिक कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है रोडक ज़्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि नॉटिंघम के पास बेटर अटैकर है इस मैच में कंपेयर टू फुलहम। फुलहम के पास मित्रोविच सबसे बेस्ट अटैकर है जहाँ तक मुझे लगता है चैंपियनशिप का, लेकिन इस मैच में अनअवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे रोडक को प्रेफर किया हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है रोडक ज़्यादा टेस्ट होगा इस मैच में। बात कीजिए डिफेंस सेक्शन से, तो डिफेंस सेक्शन से मैंने ब्रायन के साथ गया है, एक 7-8 असिस्ट था इसका। कैश के साथ गया हूँ यहाँ से फिगोल्डो, वोरल, और यहाँ से मैं भी गया हूँ रिवेरियो के साथ। तो देखिए मैक्सिमम लोग फुलहम को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स का पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये मैच नॉटिंघम विन करेगा या ड्रॉ होगा। ड्रॉ भी पॉसिबल है, फुलहम भी पॉसिबल है, लेकिन मैं स्लाइट फेवरेट यहाँ से नॉटिंघम को दे रहा हूँ क्योंकि उनके होम में मैच है। मिडफील्डर की बात की जाए, लॉली को ट्राई किया हूँ, यहाँ से केरनी को ट्राई किया हूँ, यहाँ से कैवेलरी को ड्रॉप किया हूँ। जैसा मैंने कहा इसने फरवरी में लास्ट बार असिस्ट किया था और गोल इसने बहुत लंबे समय से नहीं किया है, शॉट्स वगैरह भी नहीं ले रहा है, तो मैंने कैवेलरी को ड्रॉप करने का रिस्क लिया है। सेफ खेलना तो आप लोग केरनी को ड्रॉप करके कैवेलरी को ले सकते हो। एक चीज़ बताना भूल गया, दोनों ही केरनी और कैवेलरी का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है नॉटिंघम के आगे, तो दोनों ही प्लेयर को आप लोग पिक कर सकते हो। तो उसके इसमें आप लोग को नॉकआउट को ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन नॉकआउट एक बहुत ही अच्छा प्लेयर लग रहा है मुझे इस टीम से, तो मैंने यहाँ से नॉकआउट को पिक किया है। बाकी आप लोग केरनी या फिर कैवेलरी में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों को पिक करना है, तो आप लोग यहाँ से नॉकआउट को ड्रॉप कर देना। तो ये आपका कॉल होने वाला है, आपको किसके साथ जाना है। बॉबी रीड अच्छा खासा पासेस का पॉइंट दे सकता है, तो आप लोग इसे पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा अटैकिंग गया हूँ और यहाँ से सिल्वा को पिक किया हूँ। इसका गोल असिस्ट भी है, फ्री किक भी लेगा, लेकिन हो सकता है ये 70 मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से बॉबी रीड को भी पिक कर सकते हो, एक अच्छा खासा पासेस का पॉइंट आपको दे सकता है। और तो मुझे यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन नहीं लग रहे हैं। फिर फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो फॉरवर्ड्स में मैंने यहाँ से ट्राई किया है केवल गबरन को, क्योंकि मित्रोविच अनअवेलेबल है, कमारा तो खेलेंगे नहीं, यहाँ पर और कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये मैच का प्रेडिक्शन मेरा 1-1 का है। तो आप लोग को यहाँ से लगता है कि ग्राबन गोल करेगा, तो आप लोग ग्राबन को कैप्टन बना सकते हो, ये सेफ ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है ग्राबन को यहाँ से लॉली या फिर थियागो सिल्वा में कोई असिस्ट करेगा या फिर कैश में कोई असिस्ट करेगा, क्योंकि यही तीनों ज़्यादा असिस्ट करते हैं, तो आप इन्हें वाइस कैप्टन कर सकते हो। फिर आप यहाँ से फुलहम भी एक गोल करेगा, तो आपको यहाँ पे जो भी प्लेयर लग रहा है, नॉकियार्ड लग रहा है या फिर केरनी लग रहा है, दोनों में से आप लोग को जिसके ऊपर भी शक है कि हाँ ये गोल कर सकता है, तो आप लोग इसमें से भी किसी को वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन यहाँ से ग्राबन है, फिर यहाँ से जो और अदर ऑप्शन है लॉली, केरनी, नॉकयार्ड, कैवेलरियो, ये भी अच्छा खासा ऑप्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। यही सब प्लेयर्स में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। बाकी डिफेंस सेक्शन से किसी को ट्राई करना है तो ब्रायन का असिस्ट पोटेंशियल हाई है, कैश का असिस्ट पोटेंशियल हाई है, ये दोनों बेस्ट प्लेयर आपको मिल जाएंगे डिफेंस सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए। ठीक है गाइस, तो मेरा जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन होगा वो डिपेंड करेगा लाइनअप्स पे, फॉर्मेशन पे, और ये मैच 0-0 फिनिश होने का डर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 डिफेंडर कवर कर लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लो स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग को 0-0 का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे डिफेंडर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। 1-0 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ग्रबन के, अब मान लीजिए आप लोग ग्रबन से गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैच 1-0 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ग्रबन को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन यहाँ से कोई डिफेंडर को कर सकते हो। फिर लॉली से गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लॉली को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन ग्रबन को कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। बाकी आप लोग को जो मेरा फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन है, मैं अभी बता देता हूँ मेरा कौन सा कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाला है। मैं यहाँ पे कैप्टन अभी के लिए कर रहा हूँ ग्रबन को, वाइस कैप्टन आप लॉली को कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से अभी के लिए कैश को कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो मैं यहाँ से अभी के लिए कैश को किया हूँ। ठीक है, तो ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू। आपको अदर वाइस कैप्टन का नॉकआउट को कर सकते हो, केरनी को कर सकते हो। मेरा प्रेडिक्शन 1-1 ड्रॉ का है, लेकिन मैं कैश का असिस्ट पोटेंशियल देख के वाइस कैप्टन किया हूँ, क्लीन शीट देख के नहीं, असिस्ट पोटेंशियल देख के
इससे वाइस कैप्टन क्या हूँ, लॉली और सिल्वा भी अच्छे फॉर्म में, आप इन दोनों को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम में मैं ज़रूर चेंजेस करूँगा, 110% कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होगा। और इस टीम से जो भी चेंजेस होगा उसका न्यूज़ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो का पिंड कमेंट में क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने जाइए। आपको मेरा फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने जाइए, फाइनल टीम वही आएगी। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।